एप्सम सॉल्ट आखिर क्या होता है, कहाँ से बनता है, कैसा होता है और हमारे पौधों के लिए कितना फायदेमंद होता है, हमारे पौधों में क्यों जरूरी होता है डालना। 15 दिन में एक बार एप्सम सॉल्ट हमें डालना बहुत जरूरी होता है। घर में ही एप्सम सॉल्ट बनाने का तरीका दिखाऊंगी। 2 तरीके से कैसे घर में ही हम लोग एप्सम सॉल्ट बना लेते हैं। पहले जान लेते हैं पौधों में क्या समस्या होती है, पौधों की ग्रोथ क्या होती है, किस हिसाब से हमें पौधों में ज़रूरी होता है ये सब डालना। क्योंकि ग्रोथ आप सामने ही देख रहे हैं, कहीं टमाटर टेढ़े हो रहे हैं, कुछ लोगों में ग्रोथ हो रही है, कुछ में रुक जा रही है, कुछ फूल बन रहे हैं, कुछ में कलियां नहीं बन रही हैं। और कीटनाशक का भी ये काम करता है। बैगन बन रहे हैं, बैगन में कीड़े भी आ रहे हैं और फूल बन बन के रुक जा रहे हैं। कहीं पर फूल आ रहे हैं, छोटे छोटे छेद हो जा रहे हैं बैगन में, और कहीं पर बिल्कुल ही पत्ते ही खराब होते चले जा रहे हैं। तो आज मैं आपको ये सब जो हमारी परेशानियां होती हैं घर में ही एप्सम सॉल्ट के तरीके बताऊंगी बनाने, कि एप्सम सॉल्ट से ही हमारे पौधों में क्या असर होता है, हमारे पौधे कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे शानदार होने लगते हैं। घर में ही एप्सम सॉल्ट बना के मैंने अपने पौधों को इतना सुंदर बना दिया है, इतने गजब के तरीके बताई हूँ। हमारे आ जाइए। पौधों के लिए कितना हमारा झरने का पानी होता है, झरने के पानी से फिल्टर होके एप्सम सॉल्ट बनाया जाता है। इतना गजब का जो हमारा शुद्ध 100% ऑर्गेनिक होता है, उसको एप्सम सॉल्ट की आखिर क्या जरूरत पड़ती है हमारे पौधों में। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं एप्सम सॉल्ट में कौन से विटामिन होते हैं। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम, सल्फर होता है सबसे ज्यादा 100%। हमारे पौधे में कौन कौन सी ग्रोथ में जरूरत होती है, सबसे ज्यादा हमारे पौधों में पीलापन होना शुरू हो जाता है, जड़ों में गलन की शिकायत आती है, अक्सर पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो हमारे पौधों में समझ लीजिए मेन जो खुराक होती है एनपीके की खुराक होती है। एनपीके की खुराक सबसे ज्यादा हमारे पौधों में जरूरत पड़ती है, मतलब कि कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, मतलब आयरन खत्म हो जाता है हमारे पौधों में तो हमारे पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। कैल्शियम खत्म हो जाता है तो हमारे पत्ते, अगर हमारे मिट्टी में एसिडिक की कमी हो जाती है तो हमारे जड़ में गलन शुरू हो जाती है। तो हम अक्सर बताते हैं कि 15 दिन में आप जड़ों में एप्सम सॉल्ट जरूर डालें। यहाँ देखिए मेरे टमाटर की ग्रोथ जबरदस्त, गजब गजब की इतनी फ्रूटिंग हो रही है टमाटर में कि आप लोग सोचिए, इस तरह से आप सोच नहीं सकते कि क्या फ्रूटिंग हो रही है हमारे टमाटर की। हर हर हफ्ते समझ लीजिए, हर हफ्ते हम 5-5 6-6 टमाटर तोड़ लेते हैं। आप यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है। एक एक गुच्छों में इतने मोटे मोटे मेरे ये टमाटर आते हैं। और देख लीजिए, अब देखिए पूरे पूरे गुच्छों में हमारे टमाटर इस समय लदे हुए हैं। तो ये हमारी फ्रूटिंग और मोटी हो और रस वाले गूदा बने। और पत्तों में ये जो हमारे इस तरह के हैं, ये टमाटर की पत्तों को हमें काटना पड़ता है। एक आम समस्या बता रही हूँ कि इस तरह से हमारे पत्ते मुरझाने लगते हैं। इस तरह से पत्ते मुरझाने लगे और चीजों के पत्ते मुरझाने लगते हैं, जैसे ये टमाटर को तो हमें काटने ही पड़ते हैं पत्ते। और चीजों की बता रही हूँ, जैसे यहाँ हमारा देखिए आलू लगा हुआ है। आलू की ग्रोथ आप अपनी आंखों से देख लीजिए, गजब की इतनी खूबसूरत आलू की ये हमारी ग्रोथ हो रखी है। इसमें गजब का, मुश्किल से ये हमने 35 इंची गमला लगाया है और 35 इंची गमले में हमने ये आलू का पौधा लगाया है। आलू के पत्तों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें चिकने जो हमारी शाइनिंग आती है पौधों में, जो हमारी खूबसूरती शाइनिंग पत्तों से ही अंदाजा लगाया जाता है कि हमारी फ्रूटिंग अंदर कितनी बन रही है। आलू के पौधों से आप पता अंदाजा लगा लेंगे, दूर से आप अंदाजा लगा जाएगा। तने आप अपनी आंखों से देखिए, यहाँ पर ये हमारे आज कम से कम 60 दिन के हमारे ये आलू हो गए हैं। और तना आप देख लीजिए, जबरदस्त मोटे मोटे हो रहे हैं। यहाँ पालक लगी है, यहाँ पे आंखें घुमा के जिधर भी आप आंखें घुमाएंगे उधर फूलों की बरसात हो रही है। तो कर सकते हैं। तो आप ये इस तरह से एप्सम सॉल्ट एक चम्मच आपको लेना है, सिर्फ 1 चम्मच आपने लेना है। और पूरा ये इतना हमारा 35 इंची गमला है, अगर 35 इंची गमला है तो आपको बस 1 चम्मच ये अपना जड़ों के किनारे इसमें डाल देना है। इससे हमारी मैग्नीशियम और सल्फर की कमी दूर होती है। सल्फर से हमारे कीड़े खत्म होते हैं। जो हम आपको बता रहे हैं जड़ गलन तभी होती है जब हमारी मिट्टी में कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो इसमें सल्फर की नंबर 1 मात्रा है। मैग्नीशियम से हमारे पत्तों में चमक आती है। मैग्नीशियम खत्म हो जाता है तो पत्तों में चमक खत्म हो जाती है, पत्तों की ग्रोथ रुक जाती है, पेड़ का तनाव खत्म हो जाता है धीमे धीमे और पेड़ खत्म हो जाते हैं धीमे धीमे। तो ये नर्सरी में भी मिलता है, आप नर्सरी से भी आप आराम से एप्सम सॉल्ट ले सकते हैं। लेकिन घर में हम लोग बनाते हैं उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि वो अपने हाथों से बनाते हैं, उसमें विश्वास होता है कि हमने घर से बनाया है। और बाजार में क्या होता है, एप्सम सॉल्ट की जगह कभी कभार सेंधा नमक भी आदमी देता है। कई लोग अंदाजा लगाते हैं सॉल्ट से कि नमक होता है, लेकिन ये नमक नहीं होता है, ये झरने के पानी से बनता है। और कई लोग सोचते हैं इसको मतलब हम लोग नमक की मात्रा लगा सकते हैं, तो नमक इसको बिल्कुल नहीं मानना है और ना ही इसे नमक की तरह आप यूज कर सकते हैं। ये होता है झरने के पानी से जो बिल्कुल फिल्टर होके आता है, वो हमारा एप्सम सॉल्ट होता है। तो एप्सम सॉल्ट किस तरह से हमें अपने पौधों में डालना है और घर में कैसे बनाया जाता है एप्सम सॉल्ट,
आज मैं वही तरीके आपको बताने वाली हूँ। नंबर 1 के तरीके बताऊंगी जिन्हें कोई पौधा नहीं देखा होगा डोरमेंसी में जाते हुए, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत होती है डोरमेंसी में पौधे सूख जाते हैं, मर जाते हैं, रुकाव नहीं होता है। अपनी आंखों से देख लीजिए, कोई मेरा पौधा आज तक नहीं मरा है, ना ही मैंने आपको कभी दिखाया है। मरेगा तो 100% आपको दिखाती हूँ, जो मर भी जाते हैं ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कोई अमृत बूटी लेके आते हैं। कभी कभार हम लोग के भी पौधे ऐसा नहीं है किसी वजह से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग कुदरत से लड़ाई नहीं कर सकते हैं। कुदरत में की मतलब कि हमारा बहुत तेज पारा जब डाउन हो जाता है, उससे हमारे पौधों में असर बहुत ज्यादा होता है। हम लोग कोशिश एक छोटी करते हैं इन सब चीजों से उन चीजों का रुकाव कर सके, लेकिन कुदरत में क्या है, बहुत ज्यादा एकदम ठंड पड़ जाती है, उससे भी हमारे पौधे मरने लगते हैं। हम उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए ही आपके पास चीजें लेके आते हैं। तो हम ये बाजार का हमारा एप्सम सॉल्ट है, जिसको हम आपको खाली सिर्फ दिखाना चाहते थे कि हमने बाजार का एप्सम सॉल्ट हम कैसे कैसे यूज करते हैं। इसको पानी में घोल के भी यूज किया जाता है, पानी से हम लोग स्प्रे भी कर सकते हैं, इसका स्प्रे भी बना सकते हैं, और बाकी हम इसको जड़ में 1 चम्मच हमें 15 दिन में एक बार डालना है। घर की चीजें जो हम आपको बताएंगे बताना, वो भी हम आपको इतना अच्छा तरीका दिखाएंगे, वो भी आपको 15 दिन में एक ही बार डालना है। घर का 100% ऑर्गेनिक चीजें बना के दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, हमने लिए हैं छोले, हमने यहाँ छोले लिए हैं जिसको बोलते हैं छोले, जिसको घर में हम लोग अच्छे से बनाते हैं। उसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, गजब की मात्रा पोषक तत्वों से भरा होता है हमारे छोले। छोले में इतनी गजब की ताकत होती है जो हम लोग के घर में सब कर रहे हैं। आप छोलों की जगह काबुली, ये हमारे छोटे जो चने आते हैं उनको देसी चना जो बोलते हैं, देसी चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमने काबुली चने लिए हैं, मतलब बड़े वाले छोले लिए हैं। आप छोटे भी ले सकते हैं, ये मेरे छोटे छोले हैं। आप इसकी जगह बड़े छोले भी ले सकते हैं, इसलिए आपको कैमरे में थोड़े छोटे दिख रहे होंगे, क्योंकि ये छोटे छोले हैं, मतलब देसी छोले हैं। तो हमने देसी छोले का इस्तेमाल किया है। आपको क्या करना है, जब आप कभी भी अपने घर में लिए, क्योंकि हम 15 दिन में आपको बताते हैं, हर गमले में, मतलब जितने फ्रूटिंग वाले हैं, जितने फल वाले हैं, जो भी आपके जितने फल, फ्रूट्स और फूल वाले पौधे हैं, सब में हम 15 दिन में एक बार आपको हर तरह की नई तरीके की खाद दिखाते हैं, जिससे कि कभी भी आपके पौधे कमजोर ना होने पाए। हमने जैसे यहाँ पे एक ये जार ले लिया, एक हम यहाँ पे जार लेंगे। कैसा जार लेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी वो है आपको बताना। हमने यहाँ पे 1 लीटर का जार लिया है। 1 लीटर जार में कम से कम एक मुट्ठी आपको छोले लिए आपने, और छोले में आपको इतना पानी डाल देना है जिससे ये आराम से, क्योंकि अभी फूलेंगे तो फूल के दुगने हो जाते हैं और पानी इसमें सूख जाता है। तो कम से कम 2 कटोरी पानी डाल दीजिए, बस 2 कटोरी पानी डालना है। इसके बाद आपको इसको ढक देना है। तो हमने यहाँ पर एक संतरे का उपाय भी लिया है, संतरे के छिलके। ये हमारे मिट्टी को एसिडिक बनाते हैं और विटामिन सी का स्रोत होते हैं, और नंबर 1 कीड़े मारने की दवा होती है। तो हमने यहाँ संतरे का भी यूज किया है, संतरे के छिलकों का। हम संतरे की छिक्कल इसलिए डाल रहे हैं, आप खाली छोले में भिगो सकते हैं, लेकिन जो अभी मैं बाद में आपको बताने वाली हूँ उसका ये उपाय बता रही हूँ, क्योंकि संतरे में, ये हमारे संतरे ऐसे मैजिक होते हैं, इसमें गजब का मैग्नीशियम, सल्फर होता है, और कीटनाशक दवाई होती है, मट्टी को एसिडिक बनाता है, विटामिन सी का सबसे ज्यादा, कैल्शियम की स्रोत होती है, विटामिन सी होता है इसमें। तो हमने संतरे के छिलके इसलिए डाले हैं इसमें, जिससे कि इसको 7 दिन इसको भिगो के रखना है। तो आप अच्छे से सोच सकते हो, जिस चीज को हम 7 दिन तक सड़ाएंगे उसमें कितनी बदबू आएगी। तो इस बदबू को बर्दाश्त कोई नहीं कर पाता है, मैं भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। मैंने पहली बार जब बनाया था तो मैंने प्योर आपको दिखाया था, मेरी आप पहले की कम से कम 6 महीने पहले की वीडियो देख सकते हैं। 6 महीने पहले भी मैंने एप्सम सॉल्ट बनाया था, उसमें सॉल्ट घर में कैसे बना सकते हैं। तो हम घर में ये प्योर बना रहे हैं। संतरे के छिलके इसलिए बनाए जिससे आप बेहोश ना हो सको, क्योंकि इसमें इतनी बदबू आती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो आप संतरे का छिलका लेना है, एक संतरे के छिलके भिगो दिए इसमें, और इसको हमको एयर टाइट डब्बे में नहीं रखना है, बस ऐसे ढक्कन रखना है इसमें, बस यूं आके हल्का सा बस यूं करना है। इसके बाद छेड़ना नहीं है, छूना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। 7 दिन के बाद आप आओगे अपने टेरिस में, आप हो गया है, ऊपर से एक लेयर बन जाती है। ये हमारा असली झरने का पानी है, जो हमने कुछ भी इसमें मिलावट नहीं करी है, कोई केमिकल चीजें नहीं ली है। ये हमारी असली कुदरती चीज जो होती है, झरने का पानी, उससे हमने बनाया है। समझ लीजिए, जो हमारे एप्सम सॉल्ट ऊपर से झरने के पानी से बनता है, वही हम घर में आपको बना के दिखा रहे हैं। छोले और संतरे के छिलकों से हमने 7 दिन के लिए इसको भिगोया, और ऐसी ढक्कन हल्का सा ऐसे ढक दिया था, क्योंकि इसमें ढकना जरूरी इसलिए होता है कि ऊपर से कोई कीड़े आके इसमें अटैक ना करें, क्योंकि हम केमिकल चीजें, मतलब हम क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक चीजों को सड़ा रहे हैं। जब चीजें सड़ाते हैं तो उसमें बदबू भी आती है और उसमें कीड़े भी पनपते हैं। तो ऊपर से जो कीड़े हमारे आते हैं वो हमारी एप्सम सॉल्ट को सड़ा देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। जो हमारे पौधों की ग्रोथ होगी वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमको इसमें हर चीज ढकना बहुत जरूरी होता है। ढकेंगे तो सड़न होगी, क्योंकि इसमें एक एयर बनेगी, एक गैस बनेगी, वही हमारा असली झरने का पानी बनेगा। तो यहाँ हमने देख लीजिए, ये पूरा आपके पौधे हैं। इस समय हमारे पौधों में सब में सब्जी वाले, फूलों वाले
और सब पौधों की रिपोर्टिंग हो रही है, तो सब में बहुत जरूरी है डालना। तो मैंने एक मुट्ठी से ज्यादा लिया है। आपको अपने पौधों की रिपोर्टिंग करनी है, सब में जितनी जिसकी जरूरत होगी, डिमांड जितनी आपके पौधों की होगी वो आपको पता होगा आपके कितने पौधे हैं, आपको किस किस की जरूरत है, क्योंकि 15 दिन में बहुत जरूरी होता है इसको डालना। तो मैंने ये पूरी एक कटोरी, ये जो मेरी एक कटोरी नाप की है, मैंने ये एक कटोरी भर के डाली थी। आप चाहे तो एक कटोरी भर के डाल सकते हैं, अगर आपको ट्राई करना है। मैंने इसीलिए एक मुट्ठी बताई, जिससे कि शुरू में सबको लगता है भाई इसमें क्या एप्सम सॉल्ट होगा, लेकिन ये 100% एप्सम सॉल्ट है, क्योंकि 3-4 बार अपनी गार्डनिंग जब से शुरू करी हूँ तब से बना के दिखा चुकी हूँ और सालों से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आज तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, 100% रिजल्ट आता है। आपकी आंखों के सामने फ्रूटिंग होती है, सारे फल निकलते हैं, सारे फ्रूट आते हैं, सारे गजब के फूलों की ग्रोथ होती है। तो रिजल्ट आपके सामने हमेशा लेके आती हूँ, कभी भी झूठ फरेब कोई वीडियो नहीं आती है। तो यहाँ देखिए, हमने ये गजब का एप्सम सॉल्ट घर में बना लिया है। अब इसको आपको किस तरह से अपने पौधों में डालना है, क्योंकि हमारे पौधों में बहुत जरूरत है इस समय एप्सम सॉल्ट की, बहुत जरूरत है फलों को बढ़ाने की, बहुत जरूरत है इस समय अपने रूटिंग, सारे पौधों को रूट बनाने की, सारे पौधों की ग्रोथ लाने की। जो जो हमारे पत्ते पीले पड़ रहे हैं, जो जो हमारे पत्तों को सूख रही है, जो बेजान हो गए थे, डोरमेंसी में जो पौधे हमारे काफी हद तक सुस्त हो चुके थे, उन सब में खाद डालना बहुत जरूरी है। तो ये आप, क्योंकि हमने इसमें संतरे का पानी, आप अगर चाहें तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हो, लेकिन छान के ही रखना है, क्योंकि जो छोले की बदबू थी, प्योर छोले जब बनाइएगा तब असली मजा आएगा कि क्या बदबू होती है। मैं तो पहली बार जब बनाई थी मेरे हाथ में बहुत गजब की बदबू आई थी, इसीलिए मैंने आज इसमें संतरे के छिलके डाल दिए। संतरे के छिलके से इसमें आपकी जो बदबू होती है वो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन संतरे की महक इतनी तेज होती है कि उसका ज्यादा असर दिखेगा हम लोग को। मैग्नीशियम सल्फर संतरे में भी होता है और छोले में भी होता है, तो इसलिए मैंने दोनों चीज मिला के बनाया है, इसमें ज्यादा पावर बना दिया है। अब आपने देखिए हमने कितना पानी लिया इसमें, अपनी आंखों से देख लीजिए। तो आपको जब एक 35 इंची गमला, 30 इंची गमला, 10 इंची गमले में किस तरह से डालना है वो मैं आपको तरीके बताऊंगी, किस हिसाब से आपके तरीके होंगे। तो यहाँ हमने देखिए पूरा ये हमने कितना ml लिया है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। हमने 1 लीटर का जार लिया है, 1 लीटर जार में सिर्फ हमने 1/3 हिस्सा, चौथाई हिस्सा जो होता है, सिर्फ चौथाई हिस्सा हमने मैग्नीशियम सल्फर का लिया है। छोले के पानी का हमने सिर्फ 1/3 हिस्सा लिया है। अब इसमें हमको, इससे समझ लीजिए, चौगना पानी मिलाना है, पूरा इसमें चौगना पानी मिला देंगे। इसके बाद पानी मिलाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इसको भरोगे। ये आपने पूरा भर दिया, इसमें पूरा समझ लीजिए जो चौगनी रफ्तार होती है, मतलब 3 हिस्से हमने पानी डालना है और 1 हिस्सा हमने मैग्नीशियम सल्फर का डालना है। अब बोतल आपकी स्प्रे की है, 1 लीटर पानी लीजिए, इसमें 1 लीटर पानी लिया आपने और 1/3 हिस्सा इसका आप ले सकते हो। जो मैंने स्प्रे का आपको तरीका बताया है कि स्प्रे क्या होता है, जो हमारे मडोरिया रोग हो जाते हैं, पत्तों में मिलीबग लग जाता है, पत्तों में चींटियों की शिकायत होती है, आधे से ज्यादा लोगों की चींटियों की शिकायत होती है कि हमारे गार्डन में बहुत चींटियां इस समय आ रही हैं और हमारे मिलीबग बहुत लग रहे हैं। तो ये हमारा मौसम ऐसा है कि इसमें आपको मिलीबग भी बहुत सारा दिखेगा और ओस की वजह से जो पत्तों में हमारे कालापन आ गया था, काले काले भुनगे आ गए थे, वो भी बहुत जरूरत है। तो हमने देखिए यहाँ पे 1 लीटर का बॉटल लिया स्प्रे का। स्प्रे में कम से कम आपको 1 टी, जो हमारा होता है टी कप से थोड़ा आधा टी कप आपको एप्सम सॉल्ट डालना है। ये मिला हुआ पानी का, प्योर नहीं डालना है, क्योंकि हम स्प्रे कर रहे हैं। इस बात का ध्यान दे लीजिए, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, आप लोग को थोड़ी समझ कम आती है, फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पौधों में असर नहीं हुआ। तो हमने 1 लीटर पूरा पानी लिया और 1 लीटर पानी में हमने सिर्फ 1 टी कप जो होता है उसका आधा टी कप ये हमने पूरा बना हुआ, ये जो हमने बनाया था 3 लीटर, पूरा 1 लीटर में पानी बनाया था, उसका हिस्सा लेना है आपको। इसके बाद आपको जो ऐसा लग रहा है कि हमारे ये टमाटर के पत्ते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टमाटर के पत्ते और गुड़हल के पौधों में मिलीबग का रोग का अटैक होता है और टमाटरों में मडोरिया रोग होता है, मिर्चों में मडोरिया रोग होता है। आज ही मेरी एक व्यूवर्स की कंप्लेन आई है कि मैम हमारे पत्तों में मुड़ जा रहा है मिर्ची का भी और टमाटर का भी। तो मेरी प्यारी व्यूवर्स देख लीजिए एप्सम सॉल्ट का चमत्कार, इससे हमारे पौधों में गजब की शाइनिंग भी आएगी, आपके पत्तों में इसमें शाइनिंग भी आएगी और आपके पत्ते में जो मडोरिया रोग हो रहा है, पहले अगर मिलीबग लग गया है तो यहाँ से कट कर दीजिए पूरा हिस्सा, अगर मिलीबग लगा है यहाँ से एक हिस्सा पूरा उड़ा दीजिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है, दोबारा से नई ग्रोथ आ जाएगी। यहाँ से कट करना है, उसके बाद आप स्प्रे हाथ से करिए, इससे आपके क्या होगा, पत्ते मडोरिया रोग नहीं होगा, आराम से मिलीबग कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि संतरा और इतनी गजब की सल्फर की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि जिसमें सल्फर पड़ता है उसमें कीड़े कभी नहीं आते हैं। तो हम सल्फर की मात्रा खूब अच्छे से स्प्रे कर रहे हैं, जिससे हमारे पौधों में कभी भी रोग नहीं होगा। हम 15 दिन में एक बार हमेशा अपने सारे पौधों में डालते हैं, इसीलिए आप मेरे पौधों में कभी भी मिलीबग नहीं देखोगे,
कभी मडोरिया रोग नहीं देखोगे, क्योंकि जो लोगों की कंप्लेन आती है हमारा पत्ता मुड़ गया, मिलीबग लग गया, हम आपको बहुत रेयर कभी दिखाते हैं सबूत के तौर पे कि हमारे मिलीबग लगा है तो आप ऐसा स्प्रे कीजिए, लेकिन हम हाई हिस्सा इसका दिखाया था। अब आप इसको रोल देखिएगा, इसका रोल क्या गजब का होगा। ये हमारे टमाटर जो लग रहे हैं इतने मोटे मोटे, 15 दिन में हम डाल चुके हैं, 15 दिन बाद फिर से आपके पास लेके आ गए हैं। 15 दिन में जरूर डालिए, अगर आप इसको डालेंगे तब अपनी आंखों से ही सबूत देख पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ 35 इंची गमला लिया है। 35 इंची गमला में सिर्फ 1 कप इसका हमने जो पानी बनाया था, सिर्फ 1 कप पानी डाल दीजिए, बस बहुत है। आलू की ग्रोथ, आलू की शाइनिंग, आलू इतने मोटे मोटे साइज के होने के लिए सिर्फ ये 1 कप, एक कप डालना, बस सिर्फ 1 कप डाल दीजिए। उसके खाना है 1 टैबलेट खाना है। तो ये अपने पौधों की समझ लीजिए नंबर 1 क्वालिटी की दवाई है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, शाइनिंग देने के लिए, पत्तों की चमक लाने के लिए, तना मोटा बनने के लिए, और फूलों की नंबर 1। क्योंकि मेरे इस समय देखिए डोरमेंसी में भी पौधे थे, उसके बाद भी कलियों की जबरदस्त फ्रूटिंग देख लीजिए, चमक देख लीजिए। गुड़हल में किसी के भी गुड़हल में इतनी जल्दी कलियां नहीं आती हैं, और मेरे गुड़हल में आप देख लीजिए गजब की जबरदस्त पत्तों में चमक देखिए, और गजब की फूलों की ग्रोथ देखिए, कलियां भर भर के आ रही हैं। तो ये हमारे सब ये जो हम घरेलू चीजें आपको ला ला के रोज डेली दिखाते हैं, ये हमारी घरेलू चीजों का चमत्कार होता है। सिर्फ 2 इंची गमले हैं और फूलों की जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। यहाँ फूलों की जबरदस्त ग्रोथ है, और यहाँ तो फूलों का आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो। तो ये फूल ऐसे ही थोड़ी आ जाते हैं, हम लोग इस पे समय समय पर इनको खिलाते पिलाते हैं, तब ये हमारे बढ़िया से फूल आते हैं। ये देखिए, तो गमले के अनुसार ही आपको पानी डालना है। हमने 1 कप उसमें बड़े गमले में डाला, तो आप आधा कप इसमें छोटे गमलों में सिर्फ आधा कप डालना है। बस अंदाजे देख लीजिए, ये पूरी 1 मुट्ठी प्याज के छिलके हैं। तरीके सिर्फ हम आपको डिफरेंट टाइप के बता सकते हैं। अगर आपके पास छोले नहीं है, संतरे के छिलके नहीं है, तो आप मैग्नीशियम सल्फर, झरने का पानी, एप्सम सॉल्ट, इससे ही बना सकते हो। हमारे प्याज के छिलके पोटेशियम से भरपूर मात्रा होती है, नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है, कीड़े मारने की शक्ति होती है, सल्फर से भरा होता है प्याज का छिलका। तो आपको प्याज के छिलके 1 मुट्ठी लेने हैं, सूखे, बिल्कुल सूखे प्याज के छिलके मैंने लिए हैं। इसको पूरी रात भिगोना है, रात भर भिगो दीजिए। 1 रात भिगोएंगे तो कम असर, 3 रात भिगोएंगे तो ज्यादा असर। ये भिगोया, ये हमने देखिए इसमें हम बना के रखते हैं, हमारे ये महीने भर चलता रहता है। इसकी सिर्फ हम एक ढक्कन, सिर्फ हम इसका 5 ml, सिर्फ 5 ml यूज करते हैं, सिर्फ हर गमले के लिए। ये देखिए 15 दिन में 1 बार सिर्फ ये ढक्कन हम प्याज के छिलकों का बना के रखते हैं। यहाँ पे 1 ढक्कन 1 लीटर पानी में डाल दीजिए, सारे गमलों में इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि एक तरीका ये था, एक तरीका ये था। ये हमारा मैग्नीशियम सल्फर से बन गया है। तो इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत लगे, कोई कमी लगे, तो मुझे आप कमेंट, खुले कमेंट है। मैंने एप्सम सॉल्ट अभी बताया है, इसमें टाइम लगेगा बनाने में, क्योंकि 7 दिन का इंतजार करना है। तो आप मार्केट से, नर्सरी से भी एप्सम सॉल्ट ऑर्गेनिक ला सकती हैं। जो तरीके मैंने बताए हैं, 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच 35 इंची गमले में ठाट से पानी में मिला के 1 लीटर का पानी लीजिए, 1 चम्मच लीजिए, और एप्सम सॉल्ट उसमें मिला के इसमें डाल दीजिए। 100% आपका आलू अच्छा हो जाएगा, गारंटी से बताती हूँ। जब इतना विश्वास करते हो मुझ पे, तो इस बात को एक बार करके देखिएगा, 100% आपका आलू अच्छा हो जाएगा। क्योंकि 3 महीने फ्रेंड फिर से लेके आती हूँ कुछ वीडियो।